मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बेलाबेन तथा मुलाजी भाई विश्राम दया स्मृति गीता चिंतनमाला के अंतर्गत अष्टावक्र गीता अष्टावक्र जी उपदेश करते हैं। शिष्य है सम्राट जनक, विदेह जनक। उपदेश से उत्तम अधिकारी को उपदेश मात्र से ज्ञान हो जाता है। तो ये जनक जी बहुत विद्वान से उन्होंने श्रवण किया, फिर भी श्रवण करते रहते हैं। जो विद्वान प्राप्त होने पर उनसे श्रवण करते हैं, तो ज्ञान होने पर स्वयं कहते हैं। तृतीय हो गया था। अभी कर्म करने पर कहा तज्ञ से पुण्य पापाभ्याम स्पर्शो न जायते। ज्ञानी को कर्म के पुण्य पाप से स्पर्श संबंध नहीं होगा। दृष्टांत दे दिया, जैसे आकाश में धूम का संबंध नहीं होता है दिखने पर भी, किंतु कर्म करेंगे तो कर्म का संबंध कैसे नहीं होगा। कर्म करेगा तो कर्म फल विधि निषेध के अधीन है। कर्म का तो स्वभाव है, जो कर्म करेगा उसको फल देगा। इसके लिए कहते हैं आत्मैवेदं जगत् सर्वं ज्ञातं येन महात्मना यदृच्छया वर्तमानं तन्निषेधुं क्षमते कः। येन महात्मना इदं सर्वं जगत् आत्मैव ज्ञातम। जो ज्ञान हो जाता है खाली अहम ब्रह्म इतने नहीं, तो ब्रह्म कैसे है? एकमेव अद्वितीयम, एकमेव अद्वितीयम। ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। वो ब्रह्म अहम, तो आत्मैव इदम अहमेव इदम जगत सर्वम। इदम सर्वम जगत अहमेव। अज्ञान अवस्था में आत्मा ही सब कुछ, आत्मा ही सब कुछ कहते हैं, किंतु हम जैसे आत्मा से भिन्न है ऐसा नहीं। आत्मा तो स्वयं अहम, जो जान ले आत्मा ही सब कुछ है। ब्रह्म
और जगत चैदम सर्वम आत्मेव, ब्रह्म सारा जगत सब कुछ अहम अस्मि, जो अद्वितीय ब्रह्म वही अहम। आत्मा शब्द से जीव का लक्ष्यार्थ, तम शब्द का लक्ष्यार्थ अहम। इदम जगत सर्वम अध्यस्त है, आरोपित है ब्रह्म में। सारा जगत ब्रह्म स्वरूप है, वही ब्रह्म अहम अस्मि। तत्वमसि आदि महावाक्य के द्वारा जो जगत कारण ब्रह्म अद्वितीय है वही तुम हो, ऐसे उपदेश किया जाता है, एकत्व का उपदेश। वाच्यार्थ भिन्न है। उपाधि के कारण घटाकाश और मठाकाश में भेद है, घट मठ के भेद के कारण आकाश में भेद नहीं है। इसी प्रकार अंतःकरण उपाधि को लेकर के जीव हो गया और माया उपाधि को लेकर ईश्वर हो गया। कहीं कहीं बिंब रूप ईश्वर है, प्रतिबिंब जीव ऐसे कहा गया। उस मत में शुद्ध चेतन ना तो बिंब है ना तो प्रतिबिंब है। उपाधि हो तो बिंब प्रतिबिंब भाव, दर्पण है तो दर्पण में प्रतिबिंब दिखेगा और इसको बिंब कहेंगे। और दर्पण ही नहीं तो मुख को बिंब कौन कहता, बिंब क्यों होगा? तो बिंब प्रतिबिंब शब्द प्रयोग करते तो वह शुद्ध चिन्ह मात्र ब्रह्म है। ये वाच्यार्थ उपाधि के कारण भेद है, वो मिथ्या है। एक आत्म तत्व में ऐसे जिसने जान लिया, संशय विपरीत ज्ञान जिसको हो गया, तो वो आगे कुछ विधि वेद उसके सामने और कुछ है ही नहीं, अद्वितीय ब्रह्म से बिना कुछ नहीं। ना कुछ वेद है, ना शास्त्र है, ना विधि है, निषेध है, ना कर्तव्य अकर्तव्य त्याज्य ग्राह्य। कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ छोड़ना चाहिए, ये कुछ भावना है नहीं। एक अद्वितीय स्वरूप है, अपने स्वरूप में स्थित है, निष्क्रिय कूटस्थ शुद्ध चिन्ह मात्र चेतन ज्ञान मात्र। कुछ करना है नहीं करना है भावना ही नहीं। तो भी शरीर रहता है जब तक उसका प्रारब्ध कर्म रहता है। प्रारब्ध तो शरीर रहेगा, तो आगे प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर तो विदेह कैवल्य को प्राप्त करता है, देह रहित हो जाता है। यद्यपि ज्ञान जिस समय होता है उसके समय ही देह के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। देह के साथ संबंध नहीं होने से ही शरीर के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा, मन के द्वारा किए गए कर्म, देह आदि के द्वारा किए गए कर्म के साथ उसका संबंध नहीं। कर्म तो आत्मा से होता ही नहीं, आत्मा निष्क्रिय है। कर्म शरीर वांग मनो भी जितने कर्म आरंभ होता है शरीर के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा, मन के द्वारा होता है। वो शरीर इंद्रिय मन के साथ ज्ञानी का कोई संबंध ही नहीं है। नहीं होने के कारण ज्ञानी में पुण्य पाप का कोई संबंध ही नहीं। संगो यम पुरुष, पुरुष आत्मा असंग है। ज्ञानी हो अज्ञानी हो, आत्मा में पुण्य पाप का संबंध होता ही नहीं है। अज्ञानी देहादि के साथ एकत्व मान करके तादात्म्य अध्यास के कारण देहादि के धर्म अपने में मानता है। दोनों के एकत्व होने पर अन्य का धर्म अन्य में दिखता है। लौह पिंड अग्नि में एकत्व दिखता है जब, तो दाहकत्व अग्नि का धर्म लोह में दिखता है। तो इसी प्रकार देहादि का धर्म अज्ञानी आरोप करता है आत्मा में, क्योंकि देह को मैं मान कर बैठा, इंद्रिय को अहम पश्यामी, मन को अहम सोचामी। ये सब जब ज्ञानी देखता है कि शुद्ध चिन्ह मात्र में ही हूँ, मेरे में तो कर्म है ही नहीं, इसलिए कर्म नहीं होने के कारण देहादि के धर्म देहादि में रहेगा, उससे संबंध नहीं। तो कर्म नहीं होता है, कर्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये पुण्य ये पाप, ये कुछ भावना नहीं। पहले ज्ञान प्राप्ति के पहले तो शास्त्रीय मार्ग पर चलता है, सत्कर्म करता है, पाप कर्म छोड़ता है, पुण्य मार्ग में सन्मार्ग में चलेगा तब ज्ञान होगा। ज्ञान होने के बाद सबका कुछ नहीं, एक अद्वितीय ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं। इसलिए शरीर यदि रहता है तो यदृच्छया वर्तमानम,
जैसे जिस प्रकार जैसे रहता है, जो प्राप्त हुआ वो ग्रहण कर लिया, भूख लगते कुछ खा लिया, मांग लिया खा लिया, नहीं नहीं तो नहीं। कोई निंदा करता है, कोई स्तुति करता है, ये सब उससे कोई मतलब ही नहीं। जिसकी निंदा अथवा स्तुति हो रही उसके साथ उसका अहम भाव ही नहीं। शुद्ध चिन्ह मात्र आत्मा का तो कोई निंदा स्तुति नहीं करता है, केवल देह की निंदा स्तुति होती है। देह की जो निंदा स्तुति होती है तो देह के साथ उसका अहम भाव ही नहीं। तो उसको जो कुछ शरीर से होता है तो वो कोई उसको कहेगा ये काम तुमको करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, वेद कहेगा ऐसे करे ऐसे नहीं करे, तम निषेधुम क क्षमेत, कौन समर्थ है उसको निषेध करने के लिए, प्रभुत्व कराने के लिए। ये कर्म नहीं करे, ये कर्म करे, ये विधि निषेध सब हो। आत्म साक्षात्कार जब नहीं हुआ तो वेद शास्त्र गुरु सब कुछ है प्रमाण प्रामाणिक, उसके अनुसार रहना है। जो अहम ब्रह्म इतना का साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म से भिन्न सब का बाद हो गया, इसलिए वो ना तो उसके लिए पुण्य पाप है, ना विधि निषेध है, ना विधि निषेध के अनुसार चलना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये कोई चिंतन भावना है ही नहीं। इसलिए उसको कौन निषेध करेगा? जैसे अपने स्वभाव से रहता है तो प्रारब्ध कर्म के अनुसार रहता है, जिस प्रकार रहता है। जिस प्रकार रहता है का अर्थ नहीं कि मुझे ज्ञान हो गया अभी मैं सब जो कुछ चाहूँ करूँगा। कुछ ऐसे कोई मानते हैं ज्ञानी तो का आरोप करके क्या हमको ज्ञान हो गया, आगे को विधि को निषेध कह करके जैसा चाहेंगे ऐसा रहेंगे। फिर कोई कासे बोतल पहनकर सफ़ेद बोतल पहन लिया, क्यों? अब वस्त्र में क्या रखा है? फिर कोई खाने पाने में क्या कुछ नहीं, वो सब क्या है? मिथ्या सब है। ये सब जो भ्रांत है, भ्रामक है, पाप करते हैं को ऐसे प्रकार कह करके सोचते हैं हम दुनिया को सबको ठगते हैं, सबको हम चतुर बुद्धिमान मानते हैं। किसी को कोई ठगते नहीं, स्वयं अपनी पतन को प्राप्त करते हैं। इस शास्त्रीय मार्ग वो चलता है, जैसे कभी कुछ हो गया, कभी कुछ कैसे स्नान किया नहीं किया, कभी किया नहीं किया, कभी देर कर दिया, कभी किंतु ज्ञान हो गया इसलिए मैं इसे करूँगा, ज्ञान हो गया इसलिए माला धारण नहीं करना, ज्ञान हो गया इसलिए भस्म धारण नहीं करना। भस्म धारण करेंगे तो लोग हमको अज्ञानी कहेंगे, ये कोई मूर्खों की नीति है। ऐसे कुछ लोग हैं मानते अभी तक क्या माला धारण करते हैं, अभी क्या जप करते हैं, फिर जपमाला कोई जपमाला छोड़, कोई पूछा आपने जपमाला छोड़ दिया? जपमाला भी रखे, मतलब कोई बहुत साधना करने के बाद जो ज्ञान हो जाता है जपमाला कोई फेंक देते, तो ज्ञान हो गया ना। कोई पूछता है जपमाला, भाई जपमाला तो रखते हैं, जप करते हैं, तो सोचते अभी तक कुछ नहीं हुआ, कितने साल हो गया। तो कोई तो सब बहुत, फिर सब कोई जपमाला भी छोड़ दिया, जप भी नहीं करते। लौकिक व्यवहार तो सब करेंगे, उपदेश करेंगे, पूजा भी करवाएंगे और व्यवहार सब करेंगे, वो करेंगे, किंतु जप नहीं करना, ध्यान नहीं करना, क्योंकि सब मिथ्या है। मिथ्या जब सब कुछ है तो कुछ व्यवहार ही नहीं होता है, सारे जगत ही मिथ्या है। वो थोड़ा वो जैसे शास्त्र में आया विरोचना, इंद्र विरोचना में विरोचना को देह हो गया, ज्ञान हो जाकर उपदेश किया है, देह की पोषण, देह का पोषण करो, इसकी पूजा करो, यही सब कुछ है, यही बताता है, यही ब्रह्म है, यही ज्ञान आत्म सत्य है। ये तो ये अलग है, किंतु ज्ञान जिसको हो जाता है वो मैं करूँ नहीं करूँ ये कभी नहीं सोचता, मुझे ज्ञान हो गया मेरा इसलिए मैं ऐसा करूँ, ये भावना नहीं। ऐसे यदि किसी के भावना है तो ज्ञान नहीं हुआ है। अभी क्या विधि निषेध हमारे लिए है, हमको हम सब कुछ हमारा हो गया, हम क्या कर हमारे लिए, ये कुछ नहीं। अर्थात हम ज्ञानी हो गए। अभी ज्ञानी अपने को ज्ञानी नहीं मानता है। यदि कोई ज्ञानी मानता है तो अज्ञानी पहले एक नंबर उसका नाम लेके मान। स्वयं अपने को शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म जो होता है तो अपने ज्ञानी शब्द से कैसे कहेगा? अज्ञानी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान जिसको प्राप्त कर हो गया वो तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो गया, वही सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म। और ज्ञान वाला, ज्ञान कोई अलग है, ज्ञान वाला वो ज्ञान ब्रह्म एक होता है। और जिस ज्ञान प्राप्ति के लिए रहता है तो ज्ञान भी मिथ्या है, ज्ञान भी उपदेश भी सारा संसार
पूरा मिथ्या है। तो अपने विलक्षण स्थिति है। हाँ, श्लोक बोलो। क्या कुछ बोलो? आगे पीछे कुछ है? यदृच्छया वर्तमानम तन्निषेधो क्षमेतक। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे विज्ञस्यैवहि सामर्थ्य मिच्छा निच्छा विवर्जने। कुछ इच्छा करता है, कुछ इच्छा नहीं करता है, ये भावना कुछ है ही नहीं। तो ज्ञान जिसको हो गया, कैसे ज्ञान हो गया? सारे कुछ अद्वितीय ब्रह्म मैं हूँ। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यन्ते चतुर्विधे भूतग्रामे, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ तृण तक जितने हैं प्राणी, तृण घास भी वो भी जीव है, वो भी कर्म फल भोगने के लिए, कीड़े मकोड़े हो, तृण हो, घास हो, छोटे पौधे हैं, पक्षी पशु पक्षी चींटी आदि जितने सब जीव है, ब्रह्मा से लेकर यहाँ तक हिरण्यगर्भ समष्टि जीव है। वही कोई उपासना करके तत्पद को प्राप्त किया। भूतग्रामे, भूतानाम ग्राम समुदाय, भूत समुदाय जीव प्राणी सब है। तंबतीर्ण हो गया सब, यहाँ कीड़े मकोड़े घास पौधे से लेकर के पशु पक्षी मनुष्य देवता जितने सब है, इन सब का विवाह क्या 4 प्रकार है। भूत समुदाय जरायुज, उद्भिज, स्वेदज, अंडज, ये 4 कर दिया। जरायु से उत्पन्न होने वाले मनुष्य पशु आदि, और उद्भिज पेड़ पौधे, अंडज है पक्षी सर्प आदि, और स्वेदज होते, स्वेद से पसीना से रक्त से निकल जाते हैं। कुछ वो छोटे कीड़े, कुछ खटमल आदि कुछ होते हैं, कुछ रक्त से उत्पन्न होते जाते हैं। 4 प्रकार जीव है। वो 4 प्रकार जितने हैं, ये सब में किसी का सामर्थ्य है ही नहीं। इच्छा को छोड़ दे, अनिच्छा को छोड़ दे, ऐसा किसी का नहीं। केवल ज्ञानी का ही सामर्थ्य है। ना इच्छा करता है ना अनिच्छा। इच्छा अनिच्छा, राग द्वेष, किसी की राग किसी आसक्ति है तो इच्छा करेगा, द्वेष है तो अनिच्छा, नहीं करूं ये करूं, ये करना ये नहीं करना, ये भावना ज्ञान होने के पहले जरूर रहती है। कभी ज्ञानी यदि सन्मार्ग में चलता है, कुछ कर रहा है, जप ध्यान कर रहा है, तो ये सोच करके नहीं मुझे करना चाहिए मैं करूं, ऐसा नहीं। पहले करता था, जिस मार्ग में चलता था, ज्ञान हो गया तो अपने स्वाभाविक वैसे ही करता है। कभी करता है, कभी नहीं करे, अलग बात है। किंतु करता है तो ये नहीं कि ऐसा मैं करूं, ये भावना नहीं। ज्ञान होने के पहले सन्मार्ग में चलता है, ये करना चाहिए, निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, आलस्य प्रमाद को छोड़ना चाहिए, स्नान शौच करता है, समय पर करता है, ये सब करता है। ज्ञान होने के पहले सब करना पड़ता है। करते ही करते शुद्ध सन्मार्ग में चलने पर ज्ञान प्राप्त करता है। आगे उस जिस प्रकार पहले चलता था, ज्ञान हो गया तो ऐसे ही चलता है। कभी कभी व्यतिक्रम हो गया तो उसके लिए सोचता नहीं कि आज व्यतिक्रम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भावना नहीं करता है। नहीं कि उसको सोचना पड़ेगा ज्ञान हो गया अभी मैं भिक्षा में नहीं जाऊंगा, ज्ञान हो गया अभी माला को फेंको, अभी भस्म नहीं धारण करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, ये भावना नहीं। जैसे पहले था ऐसे रहेगा, ऐसे कुछ परिवर्तन नहीं होता है।
किस में राग, किस में द्वेष, किसी की इच्छा, किसी का अनिच्छा, ये कुछ नहीं, उसका ही सामर्थ्य है। विज्ञ से वो सामर्थ्यम, ज्ञानी का ही सामर्थ्य है। किसमें? इच्छा अनिच्छा विवर्जने, इच्छा अनिच्छा दोनों को छोड़ने के सामर्थ्य है। प्रारब्ध के अनुसार रहता है, नहीं चाहता ये मिले और नहीं चाहता ये नहीं मिले, सुख मिले दुख नहीं मिले, ये भावना भी ज्ञानी नहीं करता है। जानता प्रारब्ध के अनुसार जो मिलेगा, इस सुख दुख का संबंध मेरे साथ है ही नहीं। विचार करने पर पहले, ज्ञान होने के पहले भी देखता है, जान लेता है जो ज्ञेय पदार्थ है वो हम नहीं, हमारा धर्म नहीं। सुख दुखों को जानने वाला सुख दुख रूप नहीं है। आप यदि समुद्र को देखते हैं, आप समुद्र नहीं, समुद्र आपका धर्म नहीं। समुद्र में तरंग दिखते हैं तो तरंग आप देखते हैं तो तरंग आप में नहीं है। इसी प्रकार जिसको हम जानते हैं वो हम नहीं और हमारा धर्म नहीं है। शरीर को हम देखते थे, शरीर हमारा हम नहीं है, और शरीर में जो धर्म है वो हमारा धर्म नहीं है। इसी प्रकार जो ज्ञेय पदार्थ है वो हमसे भिन्न है। सुख दुख को हम अनुभव करते हैं, वो हमसे भिन्न है और हमारा धर्म भी नहीं है। इस प्रकार विचार होता है पहले, और ज्ञान हो जाने के बाद वो तो अपने अद्वितीय स्वरूप, उसे कुछ भिन्न है ही नहीं। श्रुति पहले से कहते नेह नानास्ति किंचन, यह कहते यहाँ ब्रह्म में अनेक भेद कुछ है ही नहीं। पहले प्रमाण मान करके विचार करते, किंतु संशय होता है कैसे नहीं दिखता है। उसके लिए श्रुति तर्क है, युक्ति है, युक्ति से सिद्ध होता है। दिखने पर भी ये मिथ्या है, किंतु ऐसे पदार्थ कितने पदार्थ है दिखते हैं किंतु वास्तव ही नहीं। चंद्र तो दिखता है इतने छोटा, किंतु ज्योतिष शास्त्र बताता है चंद्र बहुत बड़ा है। वैज्ञानिक लोग मानते बड़े, सामान्य बहुत लोग मानते चंद्र बहुत बड़ा है। वही ज्योतिष शास्त्र के कारण वैज्ञानिक से सुन करके बड़ा मानते हैं, किंतु दिखता है इतने छोटा। तो जो दिखता है वो प्रामाणिक ऐसा नहीं सिद्ध होता है। आकाश में रूप नहीं होने पर भी नीला रूप दिखता है। इसलिए प्रपंच दिखने पर भी सत्य होगा कोई जरूरी नहीं, श्रुति प्रमाण, और उसको अनुभव कर लेता है जो ज्ञानी। अहम अस्मि परम ब्रह्म, एक अद्वितीय ब्रह्म से बिना कुछ है ही नहीं। तभी भगवान का वाक्य सार्थक होता है, वासुदेव सर्वम सर्वम खलिदम ब्रह्म आत्मैवेदम सर्वम। ऐसे वाक्य बहुत है। तो अपने स्वरूप में रहता है, ना इच्छा करता है, ना द्वेष करता है, ना त्याग करना चाहता है, ना ग्रहण करना चाहता है। तो भी प्रारब्ध के अनुसार जैसे सरल रहता है उसमें निर्लिप्त रहता है। श्लोक बोलो। आत्मानमद्वयं कश्चित् जानाति जगदीश्वरम् यद्वेत्ति तत्स कुरुते न भयं तस्य कुत्रचित्। जानाति जगदीश्वरम् यद्वेत्ति तत्स कुरुते न भयं तस्य कुत्रचित्। अद्वयम् आत्मानं जगदीश्वरं कश्चित् जानाति। आत्मानं जगदीश्वरम अद्वयम, जो ईश्वर आत्मा अद्वय वही आत्मा है। आत्मानं अहम अस्मि ब्रह्म, ब्रह्मास्मि ब्रह्म। श्रुति वाक्य है, जो आत्मा है वही अद्वयम, वही जगदीश्वरम। दोनों समानाधिकरण। जगदीश्वरम अद्वयम आत्मानम कश्चित् जानाति, कोई जानता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है, यत्न करता कश्चित्, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्। भगवान ने कह दिया। ये हमेशा इसी प्रकार है, अभी नहीं पहले से भी। सहस्रेषु हजारों में कोई यत्न करता है,
यत्न जितने करते हैं कश्चिन मां व्यक्ति तत्व तो जानता है। प्रयत्न जो करता है सन्मार्ग में चलता है, अभी ज्ञान नहीं तो आगे ज्ञान हो जाएगा। किंतु सांसारिक प्रवृत्ति में जरा बहुत प्रयत्न करते हैं और थोड़े ज्ञान प्राप्ति के लिए, परमात्मा दर्शन के लिए इतने प्रयत्न तो नहीं करते, थोड़े करने पर छोड़ देते। छोड़ देंगे तो कहाँ होगा? थोड़े दूर जाना है, यदि वो नहीं जाकर विपरीत मार्ग में चले नहीं पहुंच पाएंगे। थोड़े 100-200 कदम आगे जाना है, यदि छोड़कर वापस आ गए तो वहाँ पहुँच नहीं पाए, पीछे आ गए। छोटे सामान्य चीज़ के लिए कहीं पहुँचने के लिए भी पर पहुँचने तक जाना पड़ता है, और उसके आधा मार्ग जाकर वापस आ गए तो क्या होगा? और उसी मार्ग में चलते रहे, धीरे भी चले, थोड़े नहीं दूर हो तो भी पहुँच जाएगा। तो जो परमात्मा का दर्शन हो, सत्य क्या है उसको अनुसंधान करके स्वरूप का साक्षात्कार, ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए, ईश्वर का साक्षात्कार करना, दर्शन करना चाहता है, वो साधन मार्ग में आगे चलता ही रहेगा। यदि किस प्रकार अभी नहीं, इस जन्म में ज्ञान नहीं हो पाया तो आगे ज्ञान होगा, किंतु मार्ग तो वही है। बहुत प्रयत्न करते हैं, देखा जाता है। पहले कितने कितने कोई कहते ये थोड़े व्याकरण पढ़ने के लिए, लघु सिद्धांत कौंदी पढ़ने पर बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, कितने इतने क्या पढ़ेंगे, उसके बिना क्या नहीं चलेगा, नहीं होगा। मैं पूछता हूँ तुमने क्या क्या पढ़ा है? कितने बड़े बड़े ग्रंथ कितने पढ़े हैं? सब लोग को नहीं पढ़े, तो जो पढ़ते कितने पढ़ कर के आए, इतने परिश्रम कर पढ़े, और कुछ अन्य भाषा सीखने के लिए सीखते रहते, अभी भी नए नए शब्द मिलेगा तो उसको भी रटते, सीखते, खुश होते। आंग्ल भाषा सीख कर कोई अपने को बड़ा मानता है, और भी अब सुनते सीखते। क्या संस्कृत के लिए थोड़ा इधर प्रयत्न करने के थोड़े समय में धन कमाने के लिए कितने परिश्रम करते हैं। उसमें कोई कहेगा हम तो गृह थे, प्रातःकाल कैसे जागेंगे, उनको जाना है जल्दी, इतने बजे जाना है। कितने लोग हैं धन, बड़े बड़े धन है, सुबह से निकल कर जाएंगे और नाश्ता करने के लिए समय नहीं है। कभी नाश्ता लेकर जाएंगे तो गाड़ी में बैठ कर खाएंगे, नहीं तो कार्यालय में जा कर के दिन भर वहीं रहेंगे। कभी भोजन बना कर दे दिया, दिन में उसको कोई गर्म करके खाए नहीं, जैसा आएंगे फिर रात को। धन कमाने के लिए बड़े बड़े करोड़पति भी कितने लोग देखे, सुबह से जाएंगे तो आएंगे रात को। कोई कोई कहते हैं, बताए बच्चे लोग कभी एक रविवार में छुट्टी नहीं गए, बच्चा मम्मी माता से पूछता है ये कौन है ये लोग ये कहाँ से आया, क्योंकि कभी वो देखा ही नहीं। वो सुबह तो सोया होगा, ये पिता चले गए, रात में आते आते कई देर हो गया तो बच्चे भी सो गया। पिता को तो मालूम है, बच्चे जानते हैं, कि बच्चे को मालूम नहीं, बड़े हो गया तो देखा ये कौन है। और बाकी कहीं कहीं तो ऐसे करते, कहीं बच्चे पढ़ते, कहीं दूसरे थाने में रहते, उसका पालन पोषण करने वाला कोई दूसरा है, पिता ना पिता ना माता, कोई उसके पालन पोषण करने वाला दूसरे करता है। तो ये अन्य कर्म करने में बहुत परिश्रम करते हैं और ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं कर पाते हैं। यदि ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न करेगा तो जानेगा, यत्न कर नहीं पाते, कश्चित यतति सिद्धये। यत्न करने पर थोड़े, हाँ करने पर कोई साक्षात्कार करता है, और यदि कोई साक्षात्कार नहीं कर पाया उसका व्यर्थ नहीं होता प्रयत्न। जितने आगे पहुंचा, आगे जन्म में वहीं से शुरू करेगा, आगे उसको प्राप्त करेगा। इसलिए इतने केवल है मनुष्य का कर्तव्य है, जो भटक रहा है विभिन्न मार्ग में, मार्ग इधर उधर सबसे हट करके सन्मार्ग में चलना शुरू कर दे। ये निश्चय कर ले मेरे लक्ष्य को मैं प्राप्त करूँगा। मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कोई भी चाहेगा तो परमात्मा दर्शन करना चाहता तो कर सकता है। कोई चाहेगा मैं राष्ट्रपति बन जाएगा, सो नहीं बन पाएगी।
ये तो एक साथ एक नहीं, बहुत नहीं एक बनता है, और उसके कर्म के बिना इसे नहीं बन पाते हैं। कोई चाहेगा मैं कुछ बन जाऊँ तो नहीं बन पाएंगे। कितने चाहते क्या क्या बनने के लिए, कोई बड़ा वैद्य बनने के लिए पढ़ाई करता है, नहीं हो पाया। बड़े वैद्य है, अपने बच्चे को वैद्य बनाना चाहता है, किंतु बच्चा इसे नहीं पढ़ पाए तो नहीं पढ़ पाता है, नहीं हो पाता है। बहुत रुपया देकर कहीं छोड़ते पढ़ाई करते, उसमें नहीं, असफल हो जाता है, ऐसे हो जाता है। और कोई गरीब है वो गरीबी पढ़ करके आगे बढ़ जाता है कभी। तो अलग है, जिसका भाग्य में जैसे होता है जो। तो यही लक्ष्य को निश्चय करके उसे लक्ष्य प्राप्ति के लिए अन्य जो चाहेंगे सब करेंगे जरूरी नहीं, किंतु परमात्मा प्राप्ति करने के लिए जो चाहता है सब प्राप्त कर सकते हैं। इसका ये प्रमाण है। ऐसे बहुत लोगों ने प्राप्त किया। और देखो सब जितने भी हो सब सुख चाहते ना, नहीं चाहते? गरीब लोग सुख चाहता है, भीख मगा सुख चाहता है, राजा भी सुख चाहता है। अनित्य सुख कौन चाहता है? थोड़े देर सुख मिले बाद में दुख मिले, कोई चाहता है? हाँ। और थोड़ा सुख मिले अन्य को अधिक सुख मिले, इसे कोई चाहता है? सबसे मैं सुखी हो जाऊँ। और यहाँ सुख मिले और दूसरे स्थान में जाए तो दुख मिले, कोई चाहता है? नहीं, जहाँ जाए तो हमेशा सुख मिले, जहाँ जाए सुख मिले। और सबसे भी हाँ, किससे तो सुख मिला और दूसरे दुख मिलेगा, ये कोई चाहता है? सबसे सुख मिले। यही होता है जो सुख है, सब देश में सब काल में और सब वस्तु से मिले। सबसे देश काल वस्तु कोई है नहीं है देश, किसी देश में सुख नहीं मिले, किस समय नहीं मिले, किसी वस्तु से नहीं मिले, ऐसा कोई नहीं चाहता है। और सबसे अधिक सुख चाहता है। सम्राट भी चाहते हैं, भीख मगा भी चाहता है। बहुत लोग को पूछो तुम प्रधानमंत्री बनना चाहते हो राष्ट्रपति बनना चाहते हो? बोलते हमको चाय पीने के 10 रुपया दे दो। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्या कहते हैं? हमको तो चाय पीने के चाहिए, 5 रुपया 10 रुपया दे दो, इतने में से खुश हो। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए कभी सोचते नहीं, किंतु वो भी चाहता है मैं सुखी बन जाऊं, चाहता है ना? नहीं। अन्य इसके लिए राजा बनना चाहे हो, मंत्री बनना चाहते हो, वो राजा मंत्री के नहीं, हमको रोटी चाहिए। किंतु सुखी हो जाओ सब चाहते हैं। रोगी हो, भोग्य हो, भीख मगा हो, दरिद्र हो, धनी हो, सम्राट हो, कोई भी हो, मैं सुख ही हो जाऊं। जो सुख की इच्छा है सबकी, नित्य सुख की इच्छा, और सब देश काल परिच्छेद रही तो सुख की इच्छा सबके है, स्वाभाविक है। क्यों ऐसा है? कितने व्यक्ति आप कभी समझते हो समुद्र इस किनारे से हम छलांग लगाकर उस पर चल जाए, कभी कोई सोचता है? वो कभी कोई दिखाता है, कभी कोई होता है, संभव ही नहीं। संभव नहीं होने का इच्छा नहीं होती, किंतु ये इच्छा होती सबकी, आपकी केवल नहीं, सब चाहते मैं सुखी बन जाऊं। कारण है कि ये संभव है। जो असंभव है उसकी इच्छा नहीं होती। कहीं मैं चंद्र को लेकर दौड़ कर लेकर के छलांग ला कर उसके पकड़ कर ले आऊँ, ऐसा कोई नहीं सोचता है। छोटे बच्चे का भी थोड़ा कभी कोई सोच लेता होगा, किंतु समझ लेता है सामर्थ्य नहीं है। 5-10 फुट छलांग लगाना मुश्किल है, कहाँ आगे पहुँच पाएंगे। कभी छात्र के ऊपर छलांग लगा कर हम पहुँच जाए 2 मंजिले 1 मंजिले, नहीं होता है, कोई इच्छा नहीं करता है। किंतु सुख सब चाहते हैं। कारण है कि सबका अधिकार है, सब प्राप्त कर सकते हैं। और यदि सन्मार्ग में चलता है अवश्य प्राप्त करता है, अभी नहीं हो तो आगे भी प्राप्त करेगा। तो कश्चित जानाति, जो अद्वितीय आत्मा को कोई भी जान लेता, अहम अस्मि। उसके बाद यद व्यक्ति तत्सकृत, जो प्राप्त हुआ बाधित हो गया। बाधित की अनुभूति है प्रारब्ध के अनुसार, जो प्राप्त हुआ कुछ आया देखा उसके अनुसार वो कुछ कर लेता है। देखता है करता है तो प्राप्त होता है खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। जो जानता है बाधित अनुभूति होने का ना, ये सब तो करना चाहिए कर लेता है, स्नान करना है स्नान कर लेता है, जो जानता है अपने कर लेता है, कभी नहीं करता है। किंतु उसका भय नहीं कि मैं करूँ नहीं करूँ, ये भावना नहीं है। जहाँ ये भावना है मैं करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, ये अज्ञान क्या है। कभी ऐसा नहीं होता मैं जाऊँ, मैं प्रणाम करूँ अथवा प्रणाम नहीं करूँ,
ये दोनों भावना नहीं। कभी कहते हम तो ब्रह्म हैं, हम क्योंकि उसको प्रणाम करेंगे, वो बहुत मूर्खता है। कोई मंदिर में आरती क्यों जाएंगे जी, प्रणाम क्यों करेंगे? क्या क्या सब ऐसे कहने वाले, ऐसे मार्ग वाले होते हैं। कोई कोई उपदेश करने वाले होते हैं कि घर में दीप नहीं जलाओ, कोई कुछ पर्व आदि त्यौहार नहीं बनाना, कुछ नहीं, सब मिथ्या है, कुछ नहीं करना, दान पुण्य भी नहीं करने का है, श्राद्ध आदि कुछ नहीं करना, सब का खंडन करते हैं क्योंकि मिथ्या सब है। और करना क्या है तो विचार कर, हमारे सत्संग में आओ, बात सीधा ही, जो कुछ धन संपत्ति हमको दो और कहीं दान पुण्य नहीं करो, ऐसे कहने वाले होते हैं। और कुछ लोग जो दान पुण्य नहीं करना चाहते कंजूस है, वो बड़ा खुश है, कभी बोला यही कि हमको अभी जीवन में एक ही महात्माओं को मिले जो दान करने के निषेध करते हैं। दान करने के कोई निषेध करना है उसको मानकर खुश होकर कोई बताए, और वो दान करने के निषेध करने वाले वो गीता के उपदेश करते हैं। मैं उसको सुना दिया गीता के वाक्य, देखो यज्ञ दान तपस्या न त्याजम कार्य में, यज्ञ दान तो भगवान कहते करना है, छोड़ना नहीं चाहिए, गीता में है। तो जैसा भी हो, कहने वाले से तो बहुत कहते हैं। शास्त्रीय मार्ग पर चलने पर वही लक्ष्य को प्राप्त करता है, प्रारब्ध के अनुसार जो प्राप्त होता है वो कर लेता है, कभी नहीं करता है। ये करूँ या नहीं करूँ ये भावना नहीं, हाँ मुझे करना है, मुझे नहीं करना है ये भावना नहीं। जो इससे शुद्ध है अज्ञान के कारण, और शास्त्र का उपदेश यदि कोई करते हैं और संप्रदाय के अनुसार, भगवान भाष्यकार ने कहा उसको मूर्खवद उपेक्षणीय। जिस संप्रदाय से जिसके पास विद्या नहीं हो, असंप्रदायविद सर्वशास्त्र विदोपी मूर्ख, सर्व शास्त्र के ज्ञाता होने पर भी मूर्ख को जैसे इसकी उपेक्षा करते उसकी उपेक्षा नहीं हो। जितने शास्त्र ज्ञान होने पर भी, शास्त्र ज्ञाता तो कम है, होने पर भी मूर्ख बद उपेक्षणीय, जो संप्रदाय से प्रामाणिक परंपरा से जिसको ज्ञान है और के उपदेश ग्राह्य है। इसलिए बहुत विद्वान, कोई बड़े सिद्ध अपने को अवतार कहलाने वाले लोग उनको भगवान का अवतार मानते हैं। वो कुछ अपने देखा दे चमत्कार कभी दिखाता होगा, तो कुछ प्रश्न क्या, तो कोई महात्मा ने बताया, विद्वान लोग तो देखते हैं, कोई यदि सन्मार्ग में चलता है, सन्मार्ग में चलाता है तो उसको प्रामाणिक मानते हैं। यदि गलत मार्ग में चलता है, चलाता है, शास्त्र विरुद्ध मार्ग में, वो विद्वान मानते कि अप्रामाणिक। अवतार किसको मानेंगे, कैसे मानेंगे? यदि शास्त्रीय मार्ग में नहीं, गलत मार्ग में चलता है, शास्त्र विरुद्ध मार्ग में लोग को चलाता है, तो प्रामाणिक नहीं है। सीधा ही महात्मा ने उसको बता दिया, जो उसको सब लोग अवतार कहते, किंतु कुछ निषिद्ध कर्म जो शास्त्र निषिद्ध है वही करता है। जैसे कला शासन में स्त्रियों को संन्यास नहीं देते, अभी भी स्त्रियों को संन्यास नहीं देते हैं। परमात्मा प्राप्ति का निषेध, प्राप्ति के लिए निषेध नहीं करते, संन्यास वेश के लिए कला शासन में नहीं देते, अभी भी नहीं देते हैं। तो किंतु वो क्या करते थे, बहुत लड़कियों को काशावतर दे करके, साधु बना करके भेज दिया। तो ही पूछा गया, तो बस जैसे प्रकार हो, शास्त्र को नहीं जानने वाले, अशास्त्रीय मार्ग में चलाने वाले लोग उनको कोई अवतार मान ले, कुछ मान ले, किंतु प्रामाणिक उसको ग्रहण नहीं करते। शास्त्र विरुद्ध में कोई चलता है तो वो अशास्त्रीय है, त्याज्य है। अवतार क्या मान, अवतार हो कुछ भी हो जाए, अशास्त्रीय मत ग्राह्य नहीं। अशास्त्र मार्ग में चलता है तो न भयम तस्य कुछ त्वचेद, कहीं भय नहीं है, वही भय अभय होता है। जो गलत मार्ग में चलता है तो अभी भय, नहीं तो आगे तो भय, मृत्यु से भय, नरक से भय, भय प्राप्त करेगा। अभी भय नहीं करता है, आगे भय करेगा, थोड़े दिन में भय करेगा। अंदर से भय रहता है, दूसरे को दिखाता है, किंतु वास्तव अद्वितीय आत्म तत्व में स्थित है। तो कुछ करता है नहीं करता है, कोई भय नहीं। ये नहीं कहता है कि करने पर कोई हानि, नहीं करने पर कोई हानि, करने पर कुछ लाभ, नहीं करने पर लाभ, ये कुछ नहीं। कभी करता है, कभी नहीं करता, प्रारब्ध के अनुसार ऐसा रहता है। हाँ, श्लोक बोलो। आत्मानमद्वयं कश्चित्
जानाति जगदीश्वरम् यद्वेत्ति तत्सर्वभूते न वयं तस्य कुत्रचित्। चतुर्थ प्रकरण समाप्त हुआ। फिर पंचम प्रकरण में फिर उपदेश करते, फिर कुछ जनक अष्टावक्र जी उपदेश करते। अभी शुद्ध स्वरूप में रहो, सब छोड़ करके क्या क्या सब उपदेश करते, विशेष कुछ उपदेश करने के लिए आरंभ करते हैं। लय योग को बताते हैं। न ते संगोस्ति केनापि किं शुद्धस्त्यक्तुमिच्छसि संघात विलयं कुर्वन् नेवेमेव लयं व्रज। नेवमेव क्या रहती है, संघात विलयं कुर्वन् नेवमेव लयं व्रज। किम शुद्ध त्यक्तुमिच्छसि, शुद्ध आगे सकार है, तुम शुद्ध किम त्यक्तुमिच्छसि, तुम शुद्ध ते केनापि संगो नास्ति किम त्यक्तुमिच्छसि। तुम शुद्ध स्वरूप हो, असंग हो, किसी के साथ तुम्हारा कोई संबंध है ही नहीं, संग संबंध है ही नहीं। केनापि किसी के साथ कोई संबंध नहीं, तब तुम शुद्ध हो। फिर किम त्यक्तुमिच्छसि, क्या छोड़ना चाहते हो। शुद्ध चिद्रूप ज्ञान स्वरूप है, किसको चाहना है, किसके साथ संबंध नहीं छोड़ने के लिए। देहादि के साथ संबंध नहीं, अहंकार के साथ संबंध नहीं, धन संपत्ति पुत्र आदि कोई किसी के साथ कोई संबंध नहीं, पुण्य पाप के साथ ही संबंध नहीं, किसी के साथ संबंध नहीं। किम त्यक्तुमिच्छसि, क्या छोड़ना चाहते हो। तो फिर क्या करेंगे, संघात विलयं कुर्वन्, ये जो संघात कार्यक्रम संघात है, ये है ही नहीं, तुम्हारे साथ तो संबंध नहीं, कोई है ही नहीं, वास्तव मिथ्या है। कार्यक्रम संघात सब कुछ सावय पदार्थ सब अवयव से सब समूह मिलकर बना। जब हम मिलकर बनता अनित्य और परिच्छिन्न जितने होते हैं, ज्ञेय जितने होते हैं, और सब स्वप्न प्रपंच के समान मिथ्या है। श्रुति कहते नेह नानास्ति करके है ही नहीं, वही आपका अनुभव है, स्वप्न प्रपंच जैसे दिखने पर भी नहीं है। इसी प्रकार जितने दृश्य पदार्थ है वो दिखने पर भी नहीं है। ऐसा विचार करके उसका बाध निश्चय करो, अभाव निश्चय करो, मिथ्या तो निश्चय करो, तब संघात का विलय कुर्वन्, वही संघात का विलय। अन्यत्र विलय लय हो जाता है, उसका आदर्शन हो जाता है। उसमें सत्य तो बुद्धि को छोड़ो, और कुछ करना नहीं। संसारी से दिखने पर संसार का विलय हो जाता है देखते देखते। सत्य तो बुद्धि छोड़ दिया, मिथ्या तो बुद्धि हो जाने से अभाव हो गया। अभाव का अर्थ बिल्कुल जगत का अभाव हो जाए, उसको दिखेगा नहीं, ये बात नहीं। दिखने पर भी मिथ्या तो निश्चय हो गया, तो सत्य तो बुद्धि का अभाव हो गया। तो सत्य तो बुद्धि नहीं तो अभाव हो गया। रज्जु में सर्प दिखता था, सर्प सर्प करके सत्य तो बुद्धि सर्प में थी, रज्जु देख लिया, अभी सर्प ही नहीं, अभी सर्प नहीं दिखता है। सर्प जैसे आकार होने पर भी वो सर्प नहीं दिखता है, उसको सर्प नहीं कहता है, न भय करता है। इसी प्रकार संघात का विलय करते हुए एवं इसी प्रकार ही लयम व्रज, लय को प्राप्त करो। अपने आत्मस्वरूप में रहो, बाकी सबको छोड़ करके अद्वितीय स्वरूप में रहो, वही लय का था। सब छोड़ करके बाकी प्रपंच जो दिखता है मिथ्या तो निश्चय हो गया, उसमें राग द्वेष कुछ नहीं, उसको देखने का नहीं, अपने स्वरूप में रहना, यही लय है, यही लय लयम व्रज। श्लोक बोलो। उदेति भवतो विश्वं वारिधेरिव बुद्बुदः इति ज्ञात्वैकमात्मानं मेवमेव लयं व्रज।
उदेति भवतो विश्वं वारिधेव बुद्बुदा इति ज्ञात्वैकमात्मानमेवमेव लयं व्रज। विश्वम भवत उदेति बारिधेर बुद्बुदैव। बारिधि, बारिधि, जलधि, अम्बुधि, अम्भोधि, कितने नाम है समुद्र का। जल को धारण करने वाला बारिधि समुद्र। बारिधेर बुद्बुदैव, समुद्र में तरंग बुद्बुद उत्पन्न होते। बुद्बुद कितने बुद्बुद गिनती किया है? कितने बुद्बुद गिनती नहीं कर सकते। उत्पन्न होते, नष्ट होते। जैसे समुद्र से बुद्बुद उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार ये भवतो विश्वम उदेति। समुद्र हमेशा एक रूप है। कितने बुद्बुद उत्पन्न हो गए, कितने नष्ट हो गए। बुद्बुद बहुत उत्पन्न होने पर समुद्र में, समुद्र की हानि है ना? नहीं। बुद्बुद नष्ट हो गया, समुद्र में मिल जाएगा तो समुद्र बढ़ जाएगा। वो समुद्र बुद्बुद का जितने उत्पत्ति नाश हो तो समुद्र के साथ कोई संबंध नहीं। ऐसे बुद्बुद कितने होता है तो कुछ नहीं। इसी प्रकार आप में कुछ परिवर्तन नहीं है। आप शांत है, अद्वितीय अच्युत स्वरूप हो। आपसे ये विश्वम भवत उदेति एक वचन दिया, इस एक वचन अनेक है। ऐसे जातीय अभिप्राय से एक वचन कर देते हैं। बुद्बुद तो है कि नहीं, कितने बुद्बुद है। ऐसे विश्व ब्रह्मांड आपसे उत्पन्न होता है। और उदेति कह देने से जैसे बुद्बुद उत्पन्न हुआ, देखते देखते नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। जैसे समुद्र एक रूप है, बुद्बुद जितने उत्पन्न हो नष्ट हो जाए, समुद्र का में कोई हास वृद्धि हानि लाभ कुछ नहीं। इसी प्रकार ब्रह्मांड, कितने ब्रह्मांड अनादिकाल से कितने ब्रह्मांड हो गए, कितना उत्पत्ति नाश है। इसको ठीक ठीक जान लिया, इति ज्ञात्वा, इस प्रकार समझ करके सारे ब्रह्मांड मिथ्या है। आप समुद्र के समान एक अद्वितीय स्वरूप हो। एकम आत्मानम, एकम आत्मानु ज्ञात्वा, एक आत्मा अद्वितीय तत्व चिन्ह मात्र आप है। ये सारे ब्रह्मांड आप में बुद्बुद के समान उत्पन्न होता नष्ट होता है। आपके साथ इसका कोई संबंध नहीं। समुद्र में बुद्बुद जितने होने पर भी समुद्र का कुछ हानि नहीं, लाभ नहीं। वो तो समुद्र के व्यवहार का, बुद्बुद भी व्यावहारिक है, समुद्र भी व्यावहारिक है। किंतु यहाँ ये जगत आपकी जो सत्ता है पारमार्थिक, जगत पारमार्थिक नहीं, ये मिथ्या है। वहाँ भी विचार करके मिथ्या तो कहते, क्योंकि समुद्र के बिना उसकी अलग सत्ता है ही नहीं। समुद्र के तरंग समुद्र के बिना अलग नहीं। वहाँ ऐसे बुद्धि करके मिथ्या तो कहते, किंतु ये तो जगत स्वप्न के समान उत्पन्न नाश, उत्पत्ति नाश को प्राप्त करने वाला। तो आप में कुछ नहीं, आप एक ही तत्व है। इसको आत्मानम एकम ज्ञात्वा, जो हम अस्मि परम ब्रह्म का अद्वितीय तत्व ज्ञान हो गया तो एवं एवं लयम ब्रज, वही लय को प्राप्त करो। लय योग, यही लय योग। अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, बाकी कुछ चिंतन करने का है ही नहीं। सारे जगत का अभाव एक अद्वितीय आत्मा है। समुद्र में तरंग जैसे दिखता है, बुद्बुद जैसे इसी जगत दिखता है, उसे कोई मतलब नहीं। अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। लयम ब्रज। हाँ बोलो। अब ये सारा जगत दिखता है प्रत्यक्ष, कहते सब मिथ्या है, मिथ्या है, एक अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो जाओ। ज्ञानी तो अपने स्वरूप में स्थित होता है, किंतु सामान्य कोई शंका करेगा, अब बैठ गया एक अद्वितीय में हूँ, सब जगत मिथ्या है। मिथ्या तो कहता है, किंतु जगत में अभी संकल्प विकल्प करता है। आगे क्या करूँगा, किसको क्या बोलूँगा, किस नाम को क्या कहा, आज उसको क्या सुनाऊँगा। राग द्वेष ये संकल्प विकल्प ही ध्यान नहीं हो पाता है। कारण क्या है? ऐसे कुछ कर्तव्य बुद्धि रखता है, कुछ कहीं किया था पहले का स्मरण,
अतीत में क्या क्या होता है उसका स्मरण कुछ मिलने वाला नहीं है, वो स्मरण होता है। कभी अतीत स्मरण कर दुखी हो जाता है, कभी खुश हो जाता है। आप भविष्य में क्या करूँ ऐसे चिंतन करता है, ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा। ये सब चिंतन मन में संस्कार है। ध्यान करने के लिए बैठा, मन तो इधर उधर भाग जाता है। जब वेदांत श्रवण करने पर ये निश्चय होता है एक ब्रह्म अद्वितीय और बाकी सब मिथ्या है। अभी अनुभव साक्षात्कार नहीं हुआ, किंतु वेदांत प्रमाण है, वेद वाक्य है। वासुदेव सर्वम, भगवान के सर्वम वासुदेव, सर्वम वासुदेव अर्थ कुछ पर समझे। सर्वम ब्रह्म सर्वम वासुदेव, यदि सर्व है तो वासुदेव कैसे? वासुदेव से बिना अन्य पदार्थ है तो वासुदेव कैसे? सर्वम वासुदेव जो कहते सर्वम ब्रह्म, ब्रह्म अद्वितीय नाम रूप रहित, और सर्व जो जगत देखे तो सब नाम रूप वाला, सब सावयव, सब सक्रिय, सब जड़। और ब्रह्म को कहते चेतन। तो सर्वम ब्रह्म कहेंगे तो ब्रह्म भी जड़ हो जाएगा। सारे पदार्थ सब जड़ दिखते हैं, भौतिक पदार्थ। सर्वम ब्रह्म कहेंगे तो ब्रह्म भी जड़ हो जाएगा। और सर्व है अनेक पदार्थ, तो ब्रह्म भी अनेक हो जाएगा। तो ये कहता है सर्वम ब्रह्म, तुम्हारे मत में कितने ब्रह्म है बताओ? सर्वम तो अनेक है, सर्वम ब्रह्म कहेंगे तो दीवाल भी ब्रह्म है, पेड़ भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, और हाथी भी ब्रह्म है, आकाश भी ब्रह्म है। कितने ब्रह्म हो गए? सर्वम ब्रह्म। इसका अर्थ क्या है? जैसे रज्जु में सर्प देकर भाग गए, कोई कहता सर्प नहीं रहे, सर्प रज्जु है। क्या कहता है? सर्प रज्जु है। सर्प रज्जु कैसे होगा? सर्प रज्जु का अर्थ जिसको हम सर्प समझते थे वो सर्प नहीं है, वो तो रस्सी है। इसको कहते बाद समानाधिकरण। एक को दो शब्द प्रयोग करते, एक का अभाव करके दूसरा का विधान करने के लिए। सर्प का बाद करके रज्जु है, सर्प नहीं किंतु रस्सी है। सर्प नहीं किंतु रस्सी कहने के लिए कहते सर्प रज्जु। देखो देखो सर्प रज्जु, सर्प रस्सी है। सर्प रस्सी मतलब जो हम सर्प समझते थे वो सर्प नहीं हो तो रस्सी है। इसी प्रकार सर्वम ब्रह्म का अर्थ, तो कोई नहीं तो शंका कहते सर्वम ब्रह्म कह दिया तो क्या हुआ? ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है ना? नहीं, ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और सर्वम ब्रह्म हो गया, सर्वम कल्वितम ब्रह्म। इसे क्या हो गया? सर्वम सत्य हो गया। ब्रह्म सत्य है और सर्वम ब्रह्म है, इसलिए सर्वम सत्य हो गया। नहीं हुआ? ब्रह्म सत्य और सर्वम ब्रह्म और सर्व सत्य हो जाएगा। सर्व सत्य हो गया तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या पे कह दो। कोई पूछा, इधर कहते सर्वम ब्रह्म, कहते ब्रह्म सत्य, ब्रह्म ही सत्य, सब सत्य हो गया। और कौन पदार्थ रहा? किसको मिथ्या कहते हो? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये कैसे बनेगा? जगत कहाँ रहा? जगत तो ब्रह्म हो गया। सर्वम ब्रह्म, सब ब्रह्म, जगत सारे जगत ब्रह्म है। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये कहाँ बनेगा फिर? तो सर्वम ब्रह्म को ये सोचना समझना पड़ता है। सर्वम ब्रह्म का अर्थ सर्वम नास्ति किंतु ब्रह्म है। जो सर्व दिखता है नाम रूपात्मक है ही नहीं, ब्रह्म है। यदि समझ रहा सर्व नहीं है ब्रह्म है, तो कौन नहीं है? ब्रह्म है और क्या नहीं है? वही सर्व है, मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मिथ्या तो वही जो नहीं है दिखता है वही मिथ्या है। तो सर्वम ब्रह्म और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसमें कोई भेद नहीं है। सर्वम ब्रह्म का अर्थ सर्वम नास्ति किंतु ब्रह्म है, सर्प नहीं किंतु रस्सी है, ये समझना पड़ता है। तो सर्वम ब्रह्म का तो सर्वम नास्ति किंतु ब्रह्म। वासुदेव सर्वम वैसा है, सर्वम नाम रूपात्मक जो अनेक दिखता है वो वास्तव नहीं किंतु वासुदेव है। वही ब्रह्म कहो वासुदेव कहो, एक ही तत्व है। सर्वनाम रूपात्मक नहीं, नहीं कि ये अलग अलग ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म, वहाँ ब्रह्म, वहाँ ब्रह्म। पेड़ में, शाखा में भी, पत्र में, सर्वत्र भगवान का रूप दिखा दिया, मतलब अनेक भगवान। ये अनेक स्थान जो अनेक जो दिखता है वो अनेक नहीं किंतु एक अद्वितीय तत्व है, अधिष्ठान सत्य है, बाकी अनेक कल्पित है।
जो एक में अद्वितीयम अद्वितीय ब्रह्म है। इसी प्रकार ये तृतीय श्लोक को बोला था क्या? नहीं। अब इसके लिए क्या देखो, प्रत्यक्षमप्यवस्तुत्वाद विश्वं नास्त्यमले त्वयि रज्जुसर्पैव व्यक्त मेवमेव लयं व्रज। त्वयि अमले, तुम अमल हो, मल रहित हो, शुद्ध हो, ना अविद्या है ना अविद्या का कार्य है। अविद्या अविद्या कार्य रहित अत्यंत शुद्ध हो अमले। त्वयि अमले प्रत्यक्षम अपि विश्वम व्यक्तम विश्वम अवस्तुत्वात् नास्ति। ये व्यक्तम विश्वम जो प्रत्यक्ष दिखता है, प्रकट विश्वम प्रत्यक्ष दिखता है जरूर, और साफ दिखता है, प्रकट है, तो भी अवस्तुत्वाद त्वयि अमले नास्ति, तुम्हारे में है ही नहीं, क्योंकि वास्तव नहीं है। वास्तव हो तो तुम्हारे में है या कहाँ है प्रश्न करेंगे। पूछते हैं मरुभूमि में जो जल दिखता है मरुभूमि में है या समुद्र में है? बोलो कहाँ है? समुद्र में जल नहीं, कहीं नहीं, किसी समुद्र में तो जल है। जो जल दिखता है मरुभूमि में वो जल समुद्र में है? वो जल ही नहीं है। जल हो तो कहाँ है प्रश्न करें, जल ही नहीं है। प्रत्यक्षमापी, प्रत्यक्ष दिखता है जल, दिखने पर भी वहाँ दिखता है, जो है ही नहीं, कहीं भी नहीं वो जल। ना वो जल समुद्र में, समुद्र में जल अलग, ये जो दिखता है मिथ्या है। इसी प्रकार ये वस्तु जो दिखता है प्रत्यक्षमापी विश्वम, सारे ब्रह्मांड, सारे जो सर्वम प्रत्यक्ष होने पर भी, और व्यक्तम स्पष्टम साफ दिखता है, सबको दिखता है, होने पर भी और वास्तव नहीं है। अवस्तुत्वात्, प्रत्यक्ष हो तो वास्तव का कोई जरूरी नहीं है। वास्तव नहीं होने पर भी प्रत्यक्ष होता है। रज्जु सर्प स्वप्न दृश्य, चंद्र प्रादेशिक बड़ा, आकाश में नील रूप। अवस्तुत्वात्, वास्तव नहीं होने के कारण आकाश में नील रूप कोई नहीं मानता। जो जानते समझते आकाश में नील रूप नहीं है, निरूप आकाश है। वायु का भी रूप नहीं, आकाश का भी कोई रूप नहीं। मरु में जल नहीं है, दिखने पर भी जो जानते हैं, नहीं जाने वाले तो सर्प भ्रम हो जाएगा। जो जानते हैं दिखता है तो भी वो उनको जल बुद्धि नहीं होती है। इसी प्रकार ये सारे विषय प्रत्यक्ष होने पर भी साफ दिखता है तो भी अवस्तुत्वात्, अवास्तव होने के कारण। जब वास्तव नहीं तो कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा? जल वास्तव नहीं तो मरुभूमि में कहाँ रहेगा, वो कहाँ दिए रहेगा? तो ही अमरे नास्ति, तुम अमर अशुद्ध हो। अविद्या अविद्या कार्य रहित, अविद्या से ही मल शुरू हो गया। अविद्या कार्य तुम्हारे में है ही नहीं, अत्यंत शुद्ध हो, इसमें कुछ भी नहीं। तो ऐसे दिखता है साफ क्यों? कहते रज्जु सर्प है वो व्यक्तम, जैसे रज्जु सर्प, रज्जु में सर्प भ्रांति से दिखता है, दिखते समय प्रत्यक्ष दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है और व्यक्त साफ दिखता है। कहता मैं नहीं देख कर आया, साफ दिखता है सर्प, बहुत भयंकर सर्प। फिर जाकर देखा, कहता हाँ सर्प देखो कितने बड़ा सर्प है। प्रत्यक्ष दिखने पर भी जो रज्जु को देख लेता है स्वयं कहता है ये सर्प नायम सर्प, अभी नहीं पहले भी नहीं था। इसी प्रकार जगत दिखने पर भी तुम्हारे में है ही नहीं, तुम शुद्ध स्वरूप हो। रज्जु में जो सर्प दिखता है वो सर्प किस समय रहता है? भ्रांति काल में तो रहता है, कभी नहीं है। सर्प तो रज्जु को देख लिया तो सर्प नहीं रहा। सर्प का विष कुछ तो रह जाएगा रज्जु में, सर्प नहीं तो विषा तो क्या रज्जु है, कुछ नहीं, उसके साथ कोई संबंध तीनों काल में है ही नहीं। इसी प्रकार तुम्हारे में कोई संबंध इसका किसी का है ही नहीं। एवं एवं लयम व्रज,
इसी अवस्था में करके सबका अभाव हो जाता है, दूसरा मिथ्या है, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, यही लय है। सबका अभाव करे अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। आत्मसत्व मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित, और कुछ चिंतन करने का है ही नहीं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। श्लोक बोलो। सम दुख सुख पूर्ण आशा नैराश्यो सम समजीवित मृत्यु सन् नेवमेव लयं व्रज। दुख सुख जो है दोनों ही मिथ्या है। मिथ्या होने के कारण आत्मा में है ही नहीं। तो शरीर में जो होता है कभी कुछ दुख सुख होता है तो उसमें समय दुख सुख यस्य स सम दुख सुख। ज्ञानी के लिए सुख दुख दोनों बराबर है, आत्मा में है ही नहीं। जो आत्मा में नहीं दिखता है, कभी जल दिखता है, कभी जल का अभाव दिखता है। मरुभूमि में, मरुभूमि में जल दिखता, देखते थे जल का अभाव हो गया। सूर्य किरण नहीं दिखता तो जल नहीं दिखता है। उसमें क्या है, जब मरुभूमि में जल नहीं दिखे और दुखी हो जाएगा, कितने पानी थे सो गए। वो जानता है जल दिखे नहीं दिखे उसके लिए बराबर मिथ्या है। और तुम पूर्ण व्यापक हो, तुम्हारे में कोई किसी का कोई संबंध नहीं, ना किसी की इच्छा। पूर्ण होने से तुमसे बिना कुछ ही नहीं, ना कोई आशा है ना तो कोई निराशा। आशा का अभाव, आशा निराशा दोनों में, इच्छा हो अनिच्छा हो दोनों में तुम समान हो। इच्छा अनिच्छा तो तुम्हें है ही नहीं। यदि अंतःकरण आदि हो कुछ इच्छा अनिच्छा कुछ हो तो इसके साथ तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं, बराबर है, तभी समान हो सकता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे अभिहतने सुनिचैव सपाके च पंडिता समदर्शन। सम ब्रह्म एक समान दिखते हैं, इन्हें के सबका आकार बराबर दिखेगा। ब्राह्मण गो हाथी सब एक रूप दिखेंगे, भेद नहीं दिखेगा। कोई कहते ज्ञान हो गया फिर आपको भेद दिखता है, सब समान दिखना चाहिए, भेद नहीं दिखेगा। भेद नहीं दिखेगा मतलब बराबर दिखेगा, सब समान। और पहचान नहीं सकता ये हाथी है या गो है या कुकुर है, पहचान नहीं सकता, ये नहीं। समान है, एक अद्वितीय तत्व, ये सब मिथ्या है। और जीवन मरण ये देह प्राण का धर्म है, तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं। तो जीवित मृत्यु सम, जीवितम च मृत्यु च जीवित मृत्यु समौ जीवित मृत्यु यस्य। जीवन मरण भी समान है। जीवन रहे मरण हो तो क्या, तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं। ऐसा होता हुआ एवमेव लयम व्रज, ऐसे अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। आपके ये किसी ये धर्म को यही नहीं, समान है। ये जो कुछ संसार में होता है तो उसके साथ कोई संबंध नहीं। तो आनंद स्वरूप में रहना यही लयम व्रज। श्लोक बोलो। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावेत् तद्वक्तारमावेत् आविर्मावेद्वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह
मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽमृता सम्बभूव। सामेन्द्रो मेधया स्मृणातु अमृतस्य देवधारणो भूयासम्। शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा। नयनाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया विहितः। श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य हेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव। ऊर्ध्ववादिनीव संवृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोषितः। इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। मां ब्रह्म निराकुर्याम्। मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणमेऽस्तु। तदात्मनि निरते या उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्। आविर्मयेति वेदस्य माणि स्तः। श्रुतं मे मा प्रभाषि अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं नो अभिवादयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः न्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो
स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुतं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाश्रिशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं दोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरुसन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्या